देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में 2,73,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए मोदी सरकार ने चिकित्सा जगत के टॉप लोगों से सुझाव देने के लिए कहा है। इन मशहूर विशेषज्ञों ने एक मंच पर महामारी से निपटने को लेकर अपने अपने विचार साझा किए हैं। विशेषज्ञों ने जो सुझाव दिए हैं वो आपके लिए बेहद काम के हैं, लिहाजा आप एक एक करके सभी सुझावों का पालन जरूर करें। नंबर 1, कोरोना मरीज का सीटी स्कैन या एक्सरे जरूरी। विशेषज्ञों ने कहा कि करीब 80% मामलों में आरटी-पीसीआर जांच से कोरोना संक्रमण का पता चल जाता है, लेकिन जिन लक्षण वाले रोगियों की रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि नहीं हो रही है, उनका सीटी स्कैन या छाती का एक्सरे भी कराना चाहिए। इतना ही नहीं, पहली जांच रिपोर्ट के नेगेटिव आने के 24 घंटे बाद दोबारा जांच करवाई जानी चाहिए, ताकि समय रहते इलाज शुरू किया जा सके। एम्स के निदेशक और देश के टॉप डॉक्टर अर्दीप गुलेरिया ने कहा कि अगर नमूना ठीक से नहीं लिया गया है या फिर जांच समय से पहले ही कर ली गई है, जब तक संक्रमण अधिक नहीं फैला हो तो रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि नहीं होगी। इसलिए संक्रमण के लक्षण है तो कोरोना जांच के लिए प्रयोगशाला की रिपोर्ट के साथ साथ सीटी स्कैन और चेस्ट एक्सरे भी किया जाना चाहिए। यदि पहली रिपोर्ट में संक्रमण नहीं निकलता है तो 24 घंटे बाद फिर से जांच करनी चाहिए। नंबर 2, दवा का समय पर सटीक उपयोग जरूरी। एम्स के निदेशक और देश के टॉप डॉक्टर अर्दीप गुलेरिया ने कोरोना को लेकर कई चौंकाने वाली बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रबंधन के 1 साल के दौरान हमने देखा है कि 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं, एक तो दवाएं और उनका समय रहते इस्तेमाल करना। यदि आप तुरंत जांच करवाते हैं और संक्रमण की पुष्टि होते ही समय रहते इलाज शुरू कर देते हैं तो इससे जोखिम कम हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक ही दिन दवाओं का कॉकटेल दे देना यानी ज्यादा दवाएं देना भी मरीज को मार सकता है। नंबर 3, एयरबोर्न ट्रांसमिशन ज्यादा खतरनाक। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन यानी हवा से फैलने वाला संक्रमण फिजिकल ट्रांसमिशन की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। जहां तक सवाल रेमडेसिविर की कमी का है तो इसका उत्पादन कम हो गया था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। पिछले लहर में 30 साल से कम उम्र के महज 31% लोग पॉजिटिव हुए। इस साल यह आंकड़ा 32% हो गया है। 30 से 45 साल की उम्र के लोगों में 21% पॉजिटिव केस हैं, जो पिछले साल की तरह हैं। युवाओं में संक्रमण की रेट ज्यादा नहीं है। नंबर 4, ऑक्सीजन का इस्तेमाल ज्यादा। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक बढ़ोतरी से लोगों में घबराहट है। लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी हो गई है। दूसरी लहर में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 54.5% है, जबकि पहली लहर में ये 41.1% था। वही यांत्रिक वेंटिलेशन की जरूरत 27% है, जो पहले 37% थी। इससे साफ पता चलता है कि दूसरी लहर में वेंटिलेटर की जरूरत कम है और ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा। नंबर 5, जादू नहीं कर रही है रेमडेसिविर की गोली। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि रेमडेसिविर दवा जादू की गोली नहीं है, ना ही ये मृत्यु दर घटाने वाली दवा है। हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक भी एंटीवायरल दवा नहीं है। हल्के लक्षणों वाले लोगों को समय से पहले दिए जाने पर इसका कोई फायदा नहीं है। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर इसे बहुत देर से दिया जाता है तो भी इसका फायदा नहीं है। इस मामले में डॉक्टर अर्दीप गुलेरिया ने कहा कि रेमडेसिविर केवल उन रोगियों को दी जानी चाहिए जो अस्पताल में भर्ती हैं और जिनमें ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया है, जिनमें वायरस फेफड़े तक पहुंच गया है और जिनकी पहचान एक्सरे या सीटी स्कैन में हो गई है। नंबर 6, एस्टेरॉयड का हो सही इस्तेमाल। कोरोना मरीजों को लेकर एक्सपर्ट्स ने कहा है कि रिकवरी ट्रायल से पता चला कि एस्टेरॉयड से लाभ होगा, लेकिन तब जब इसे सटीक समय पर दिया गया हो। यदि ये ऑक्सीजन का स्तर गिरने से पहले दे दिया जाता है तो इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कोरोना रोगियों जिन्हें जल्द एस्टेरॉयड दिए गए, उनमें मृत्यु दर ज्यादा देखी गई है। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा कि एस्टेरॉयड पहले दिन जरूरी नहीं है। ये केवल गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए उपयोगी है, जब उनका ऑक्सीजन स्तर गिर रहा है। नंबर 7, कोरोना वैक्सीन भी 100% कारगर नहीं। महामारी एक्सपर्ट्स ने कहा कि हमें ये याद रखना होगा कि कोई भी टीका 100% कारगर नहीं है। टीका लगाने के बाद आपको संक्रमण हो सकता है, लेकिन शरीर में एंटीबॉडी कोरोना वायरस को तबाही मचाने नहीं देगा। आपको गंभीर बीमारी नहीं होगी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि 6-7 महीने पहले की तुलना में दिल्ली में एक बड़ा हॉटस्पॉट देखने को मिल रहा है। कोरोना से बचाव ही इसका इलाज है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोरोना मामलों में वृद्धि का कारण बहुक्रियाशील है, लेकिन इसके 2 मुख्य कारण हैं। जब जनवरी और फरवरी में टीकाकरण शुरू हुआ और मामलों में कमी आई तो लोगों ने कोरोना नियमों का पालन करना बंद कर दिया, जिसके कुछ दिन बाद ही वायरस तेजी से फैल गया।